मैं हूँ आपकी फार्मासिस्ट। आज हम सिनारेस टैबलेट के बारे में जानेंगे। ये जो सिनारेस टैबलेट है, इसका क्या कंपोजिशन है, इसके अंदर क्या सब्स्टिट्यूट है, ये इसको कौन सी कंपनी बनाती है, इसके एमआरपी क्या है अभी 2024 में, इसका यूजेस क्या है और इसके डोजेस क्या है। तो आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं और इसका कंपोजिशन जानेंगे कि इसका कंपोजिशन क्या है। बेसिकली ये 4 ड्रग को लेके बनाई गई है। इसके अंदर फिनाइल एफिरिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, पैरासीटामोल रहता है, क्लोरफिनामाइन मेलेट पाया जाता है एंड सोडियम सिट्रेट पाया जाते हैं। आगे हम दोस्तों जानेंगे कि अगर ये ड्रग हमें किसी भी मेडिकल स्टोर पे अगर नहीं मिल रही है तो हम इसके जगह कौन सा सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। तो विकोरिल टैबलेट आती है, चेस्टनकोल की टैबलेट आती है, फेब्रेक्स प्लस टैबलेट आती है एंड फ्लूकॉल की टैबलेट आती है, जिसको हम सिनारेस के बदले या हम सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। वैसे तो जो सिनारेस टैबलेट है वो किसी भी मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाती है, बट ये जो है एक प्रिस्क्राइब ड्रग है, बट इसको हम इनकी जगह हम ये सब ड्रग भी ले सकते हैं। आइए दोस्तों हम इसे जानते हैं कि इसको कौन सी कंपनी बनाती है। तो सेंट्रो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको बनाती है और अभी 2024 में इसका एमआरपी 130 रुपीज़ पर 15 टैबलेट की एक स्ट्रिप आती है, वो उसका एमआरपी है 130 रुपीज़। अब आगे हम जानते हैं जो सिनारेस टैबलेट है उसका जो है सिरप भी आता है जो कि बच्चों के लिए रहता है। जो सिनारेस टैबलेट्स है वो बड़ों के लिए रहता है और जो बच्चे टैबलेट खा नहीं पाते हैं तो उनके लिए ये जो सिनारेस का सिरप आता है। आगे हम देखेंगे कि इसके क्या क्या यूजेस हैं। जो सिनारेस टैबलेट है वो रेनी नोज़ और स्टफ़ी नोज़ में हम सिनारेस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। स्नीजनिंग हो रही है, ईचिंग हो रही है, वाटरी आई हो रही है, या फिर साइनस की प्रॉब्लम है, या कॉमन फ्लू है, या कोल्ड है, फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, और या कि बॉडी में पेन है, तो हम सिनारेस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। जो सिनारेस टैबलेट है वो छींक आ रही है हमें, या फिर आँखों से पानी निकल रहा है, या फिर हमें सर्दी या खांसी हो रही है, या हमें बुखार आ रहा है, या हमारे सिर में दर्द है, या बॉडी में पेन है, तो हम सिनारेस टैबलेट ले सकते हैं। ये जो सिनारेस टैबलेट है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जो क्लोरफिनामीन होता है वो एक एंटी एलर्जिक मॉलिक्यूल होता है जो कि नाक बहना या छींकें आ रही हैं उसको रोकता है। और जो पैरासीटामोल इसके अंदर पाया जाता है ये हमारे बॉडी के पेन हो रहा है या हमें फीवर होता है, जैसे कि अगर हमारी बॉडी में अगर फीवर है तो उसको कम करने में भी ये जो पैरासीटामोल एनाल्जेसिक मॉलिक्यूल होता है जो कि बुखार और दर्द में काम आता है। और हेडेक में भी हम पैरासीटामोल को यूज़ कर सकते हैं। जो फिनाइल एफिरिन है वो एंटी कंजेस्टेंट होता है जो कि हमारे गाढ़ा सा जो म्यूकस बन गया है उसको पतला करके निकालने में ये काम आता है। आइए आगे हम जानते हैं इसका डोज क्या है। तो दोस्तों जो एडल्ट होते हैं, मीन्स बड़े बच्चे होते हैं या बड़े 40+ या फिर बड़े जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए हम सुबह शाम एक टैबलेट देनी रहती है खाना खाने के बाद। और बाकी जैसे कि ज़्यादा दिक्कत है तो इसको हम थ्राइस अ डे भी दे सकते हैं, मीन्स TDS भी दे सकते हैं। अब ये जो टैबलेट्स होती है उसको हमें खाना खाने के बाद ही लेना है। अब जैसे कि कोई बच्चा है, जैसे 5 साल का बच्चा है तो उसको हम दिन में 2 बार BD मीन्स बिसेंडाई एंड TDS मीन्स दिन में 3 बार, BD मीन्स दिन में 2 बार। अगर हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है या बहुत ज़्यादा नोज़ आ रही है या छींक आ रही है तो हम इसको दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। और अगर नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो इसको हम दिन में 2 बार देते हैं। जो 5 साल का अगर बच्चा है तो इसको हमें 5 ml देनी है। जो छोटा स्पून होता है, टेबल स्पून होता है, उससे हम 1 स्पून भी दे सकते हैं। बाकी इसमें जो है मार्कर आता है उससे भी हम इसको मेज़र करके दे सकते हैं। आगे हम इसके जानेंगे कि दोस्तों इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो सिनारेस टैबलेट है किसी किसी पर्सन को इससे एलर्जी हो सकती है और इससे नोज़िया आ सकता है, सिर में दर्द रह सकता है और वॉमिट हो सकती है। सबको नहीं होती है, पर मान लीजिए किसी पर्सन को अगर
किसी चीज़ से या किसी मॉलिक्यूल से दिक्कत होती है तो उसको ये साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं। बाकी इससे कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट है नहीं है। बाकी ये जो सिनारेस्ट टैबलेट है ये बहुत अच्छा कारगर दवाई मानी जाती है, जो कि इजीली हमको किसी भी जगह मिल जाती है, किसी भी फार्मेसी पे हमें इसको जाके ले सकते हैं। बट अगर हमें इससे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो हमको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी है कि इससे हमें क्या क्या दिक्कत हो रही है या हमें इससे क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो अगर कुछ भी दिक्कत है तो अपने डॉक्टर से हमें सलाह लेनी है। आगे दोस्तों, आगे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।